नरसिंहपुर जिले के आम नागरिक और पत्रकारों ने कोतवाली थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। ये धरना अब लगातार 8वें दिन में प्रवेश कर चुका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को खुद जनहित के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। धरना दे रहे पत्रकारों का आरोप है कि आम जनता की समस्याओं को लेकर कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन कर रहे आम नागरिक एवं पत्रकारों का कहना है कि बीते 8 दिनों के दौरान न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने मौके पर आकर उनकी समस्याओं को सुना। इससे आक्रोश और भी बढ़ गया। इसी के चलते 23 मार्च 2026 से पत्रकारों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पत्रकारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो वे न्याय के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होगी। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। हम नरसिंहपुर जिले के कोतवाली थाने के जस्ट सामने हैं। वहाँ पर देखा जा रहा है कुछ 8 दिन पहले से कुछ जन समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जनहित की जो शिकायतें हैं एवं आवेदनों का निराकरण करने के विरोध में यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर कम से कम अभी 8 दिन हो चुके हैं। हम बात करते हैं किन समस्याओं को लेकर जो धरना प्रदर्शन है वह किया जा रहा है। यह जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किन समस्याओं को लेकर? हम बता दें आपको कि हमारी जो टीम है ये लगातार जो है शासन प्रशासन को कई महीनों पहले जनहित की समस्या को लेकर आवेदन ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बड़ी शिकायत जिनके विरुद्ध होती हैं या जो प्रभावशाली नेता होते हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों ने जो है शहर की एक ब्रज रुक्मणी कॉम्प्लेक्स है जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति जी का है, उसके खिलाफ हमने एक शिकायत दी कलेक्टर महोदय को। उस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो इनके बहुत अच्छे मित्र हैं, इस वजह से जो है जिला प्रशासन कार्रवाई करने में डर रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज से जो है भूख हड़ताल यहाँ शुरू कर दी है। अभी धरना प्रदर्शन को कितने दिन हो चुके हैं? आज 8वां दिन है। अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी आप लोगों को खबर लेने के लिए आया है? कल SDM महोदय आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करवाते हैं, रुकवाते हैं, लेकिन जब तक लिखित कार्रवाई कुछ नहीं होती हम लोग नहीं होती है। क्या लगता है अगर आपकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आगामी कदम क्या रहेगा आपका? आगामी कदम यही है हमारा कि भूख हड़ताल शुरू कर दी आज से हम लोगों ने। यदि मान लो हमारी मांगों को पूरे नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन, यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग मजबूरी ये जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किन मांगों को लेकर किया जा रहा है, क्या समस्या? यह है हम लोग या आम जनता पत्रकार या कोई भी जो शिकायत जनहित की शिकायत करते हैं तो कोई भी परेशानी शिकायत जिला प्रशासन के पास करते हैं तो निराकरण नहीं होता। साल 6-6 महीने दो निकल जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। बस यहाँ आवेदन दो, वहाँ आवेदन दो, इसमें रख दिए उसमें रख दिए, बस यही चलता रहता है। हम लोग 6 महीने से कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन दिए हैं, संबंधित विभागों की शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ दिए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। नरसिंहपुर में यातायात व्यवस्था अनियंत्रित भवन निर्माण की वजह से ध्वस्त हो चुकी है। कमलदीप राजपूत, नरेंद्र राजपूत का भवन है, PK जैन का भवन है, एक नरेंद्र उनका पीटू मॉल है, नर्मदा प्रसाद प्रजापति का ब्रज रुक्मणी के नाम से। ऐसे अन्य बहुत सी बिल्डिंगें हैं जो ऐसे तरीके से बनी है जो यातायात में बाधक है। और जैसे अवैध खनन की यदि कहीं अपन शिकायत करें तो अवैध खनन की शिकायत पर भी कोई निराकरण नहीं होता। यानी इतनी तानाशाही भर्राशाही मची हुई है, क्योंकि यहाँ का जो मंत्री है उनका कहना है कि मैं तो महीने में एक बार आऊँगा, छन्ना लग के शिकायतें आएंगी, फिर वो छन्ना में छन के जो शिकायत आएगी उसका निराकरण होगा मेरे पास। तो अब लोगों को छन्ना भी समझ में नहीं आता नेता जी का कैसा होगा। उनके पास जाने से आदमी डरता भी है, यहाँ रहते भी नहीं है, किससे शिकायत करें। तो लावारिसी की वजह से जनता बहुत परेशान है, शिकायतों के निराकरण हो नहीं रहे और जिसको जो मर्जी आ रही करते हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए यह अवैध निर्माण होता। यदि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? अब शिकायतों का निराकरण नहीं होता तो आखिरी उपाय कोर्ट की तरफ जाना है, तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और माननीय न्यायालय से निवेदन